बहुत समय पहले की बात है। उस समय लोकालय के बाहर तपोवन में मुनि ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम ही तब के विद्यालय होते थे। सामान्य गृहस्थ के बच्चे से लेकर छोटे बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी इन आश्रमों में रहकर विद्या का अध्ययन करते थे। आश्रम जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ जहां तरह तरह के शास्त्रों का अध्ययन करना होता था, वहीं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी लेनी पड़ती थी और आश्रम के बहुत से कामकाज भी करने होते थे। किसी को शायद बाग बगीचे और खेत की देखभाल करनी होती थी, किसी को गायों के झुंड को चराने के लिए ले जाना होता था, किसी को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल जाना होता था और कोई नदी से घड़ा घड़ा पानी लाता था। गुरु के हर आदेश, हर निर्देश का शिष्यों को पालन करना होता था। ये सारे नियम सभी शिष्यों के लिए एक समान होते थे। राजकुमारों को भी कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती थी। उन्हें भी राजमहल की सारी सुख छोड़कर साधारण जीवन जीना पड़ता था। अगर कोई किसी नियम का उल्लंघन करता तो उसे दंड मिलना निश्चित था। ऐसे ही एक तपोवन में ऋषि आयोधौम्य का आश्रम था। उनके दो शिष्य थे, अरुणि और उपमन्यु। अरुणि पंचाल देश से आयोधौम्य के आश्रम में विद्या प्राप्त करने आया था। एक दिन आयोधौम्य ने अरुणि को अपने खेत में बांध बनाने का आदेश दिया ताकि खेत का पानी बाहर न जा सके। गुरु के आदेशानुसार अरुणि खेत में गया। पूरे दिन निरंतर परिश्रम करके उसने बांध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। पानी बाहर जाता ही रहा। इस बीच संध्या हो गई। आश्रम लौटने का समय हो गया। अब आश्रम लौटने पर आयोधौम्य पूछेंगे कि क्या उसने अपना काम ठीक से पूरा किया है या नहीं। तब वह क्या जवाब देगा? झूठ बोलना गलत है और गुरु के आदेश का पालन न करना भी गलत है। अरुणि उलझन में पड़ गया। बहुत सोच विचार के बाद अरुणि ने एक उपाय निकाला। जहां से पानी बाहर जा रहा था, वहां अरुणि लेट गया और अपने शरीर से पानी को रोक लिया। इधर संध्या बीत गई और रात हो गई। अन्य शिष्य आश्रम लौट आए, लेकिन अरुणि नहीं लौटा। आयोधौम्य चिंतित हो गए कि कहीं उसे कोई विपत्ति तो नहीं आई। उन्होंने सभी से अरुणि के बारे में पूछा। गुरुदेव, आपने तो अरुणि को खेत में बांध बनाने के लिए भेजा था, वह निश्चित रूप से वहीं होगा, एक शिष्य ने उत्तर दिया। आयोधौम्य तब कुछ शिष्यों को लेकर उस खेत की ओर गए। रात हो गई थी। खेत अंधेरे में था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरुणि भी नहीं दिख रहा था। अरुणि, तुम कहां हो? क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आयोधौम्य ने जोर से पुकारा। अरुणि उठकर आ गया और बोला, गुरुदेव, बांध का पानी रोकना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए मैं वहां लेट गया था। आयोधौम्य प्रसन्न होकर बोले, तुमने खेत की मेड़ या बांध को पार कर लिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। इसी नाम से तुम एक दिन प्रसिद्ध होगे। वेद और अन्य धर्मशास्त्रों में तुम विशेष निपुणता प्राप्त करोगे। बच्चों, यह थी हमारी महान वैदिक गुरु शिष्य परंपरा। हम श्रद्धापूर्वक गुरु अयोध्यम और उनके शिष्य अरुणि को प्रणाम करते हैं